ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस ने शिवपुरी में रहने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इस मामले में खास बात यह है कि अपराधी का पता लगाने के लिए साइबर पुलिस को अमेरिका और ब्रिटेन की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन चल रही क्लास में इस नाबालिग अपराधी ने जूम मीटिंग के दौरान अश्लील हरकत की थी। उस समय कॉलेज के कई छात्र छात्राएं जूम मीटिंग से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। घटना 15 जनवरी की है। इसे लेकर शहर के प्रतिष्ठित प्रतिबंधन संस्थान ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि यह मामला साइंटिफिक एविडेंस से जुड़ा था। इसलिए अमेरिका स्थित जूम के हेडक्वार्टर और ब्रिटेन में से गूगल के हेडक्वार्टर से डिटेल और आईपी एड्रेस मंगाए गए। तब कहीं जाकर साइबर पुलिस शिवपुरी में रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्र तक पहुंची और उसके एक अन्य साथी को प्रबंधन संस्थान का ही छात्र है, उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रबंधन संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्र की शिवपुरी के रहने वाले इस आरोपी से पबजी खेलने के दौरान दोस्ती हुई थी। इसी छात्र ने ऑनलाइन चल रही कक्षाओं के दौरान पार्टिसिपेट करने के लिए अपने दोस्त को शिवपुरी में रहने वाले दोस्त को लिंक शेयर की थी। 15 जनवरी को जब छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तभी शिवपुरी के इस नाबालिग ने अश्लील शारीरिक प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरी क्लास हक्का बक्का रह गई। आनन फानन में अपराधी को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। इसके लिए साइबर पुलिस की मदद ली गई। 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद साइबर पुलिस ने आखिरकार शिवपुरी के रहने वाले इस नाबालिग छात्र का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन क्लास के दौरान अक्सर अश्लील हरकत करने या अन्य हरकत संबंधी शिकायतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक बार फिर कानून ने बता दिया कि उसके हाथ बड़े ही लंबे होते हैं। भले ही इसके लिए उसे दूसरे देशों में जाकर आरोपी का पता ठिकाना लगाना पड़े। इस मामले में ही ऐसा हुआ है। 6 महीने की मशक्कत के बाद जूम के मुख्यालय अमेरिका और गूगल के मुख्यालय ब्रिटेन ने साइबर पुलिस को आईपी एड्रेस सहित अन्य साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। जूम मीटिंग में लिंक शेयर करने वाले उसके दोस्त को भी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा बताते हुए उसके खिलाफ 2021 को ग्वालियर के एक कॉलेज में एक बार एक टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। लॉकडाउन के दौरान ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सभी शिक्षण संस्थानों में। तो उसी दौरान एक लड़के ने ऑनलाइन क्लास में एंट्री की, क्लास के ही लड़के के नाम से, और क्लास में जब टीचर ने कहा कि अपनी शक्ल दिखाओ, तुम प्रेजेंट हो या नहीं हो, तो उसने अश्लील हरकत करते हुए स्क्रीन शेयर की। तो इससे पूरी क्लास प्रभावित हुई और कंटिन्यू ये 2-3 बार ऐसा हुआ उस संबंधित कॉलेज में। तो कॉलेज के प्राचार्य ने राज्य साइबर पुलिस ग्वालियर में इससे संबंधित शिकायत की कि ऐसा ऐसा किसने किया है, क्या मामला है इसके तहत। तो 31 जनवरी को हमारे पास ये शिकायत आई थी। उसके बाद जब इसकी जानकारी जूम से और गूगल से मंगवाई गई तो पता चला कि शिवपुरी का एक रहने वाला एक लड़का है और 12वीं का छात्र है। वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है और बस नासमझी में उसने ऐसी हरकत की। उसका एक मित्र जो उसे पबजी खेलने के दौरान मिला था, ये लोग दोनों ऑनलाइन पबजी गेम खेलते थे, तो वो इस कॉलेज में पढ़ता था। उसने इसको ऑनलाइन क्लास की लिंक भेजी और उसी को क्लास के एक लड़के का नाम बताया। तो उस नाम से उसने क्लास में एंटर किया, एक फर्जी जीमेल आईडी से जूम पे रजिस्ट्रेशन किया, जिससे कोई उसे पकड़ ना सके और आसानी से क्लास में उसे एंट्री मिल जाए। और उसके बाद उसने जो है ये घटना घटित की। हाँ, क्योंकि जूम और गूगल से हम जानकारी मंगाते हैं और इनका कोई भी नोडल ऑफिसर या कोई भी इनका कार्यालय ना तो इंडिया में है, ना ही कोई इंडिया में कोई इनका उत्तरदायी है। इनकी जानकारी हम अमेरिका और ब्रिटेन से मंगाते हैं और वहाँ से जानकारी आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो वहाँ से जानकारी आई, उसके बाद फिर जो आईपी हमें प्राप्त हुई, उन आईपी के यहाँ से हमने जानकारी प्राप्त की संबंधित आईएसपी से, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ थीं। उसके बाद हमें यहाँ तक पहुँचे कि पूरी पड़ताल केस में क्या है, क्या हुआ। उसको पकड़ लिया है? हाँ, उसको पकड़ लिया गया है और तीन सेक्शन उसको 66C आईटी एक्ट
और 67A IT एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और जिस लड़के ने लिंक भेजी थी उस पे IPC 120B का केस दायर किया गया है, क्योंकि जब तक वो लिंक नहीं भेजता तब तक ये घटना घटित होना संभव नहीं था। इसलिए महिला टीचर थी? नहीं, महिला टीचर नहीं थी, पुरुष टीचर था।